नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट शुभम श्रीवास्तव आपके सामने फिर मौजूद हूँ। जैसा कि कार्यक्रम जनता की नज़र में और नेता की नज़र में योगी सरकार हमारा चल रहा है। एपिसोड 15 में वादा किया था कि अब एपिसोड 16 में हम फिर नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो आज हमारे साथ में है सरस्वती बालिका विद्या मंदिर दीनदयाल नगर शाखा से प्रधानाचार्य साधना भौरे जी। दीदी, आपको सबसे पहले पॉलीग्राफ न्यूज़ की तरफ से नमस्कार। नमस्ते दीदी, आपसे प्रश्न ये किया जाएगा कि अभी जो 3.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है सरकार का, उसको देखते हुए आपकी नज़र में आप कितना संतुष्ट हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से? देखिए, योगी सरकार से मैं संतुष्ट काफ़ी हूँ। जो उन्होंने ध्यान दिया है, हमारे मुख्य सबसे पहले पानी, भोजन और मकान, जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, सरकार ने उस पर विशेष बल दिया है। सबसे पहला रहने का आवास। जिन व्यक्तियों को वास्तव में आवश्यकता है उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला करके उसके अंतर्गत प्रत्येक घर में सर्वे करके किनको आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को कार्यालय तक बुला करके उनको विशेष प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो दीदी, विकास के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में सरकार कितना सफल है? देखिए, कोई सरकार ये सोचे कि पूरी तरह सफल हो जाए, ये तो असंभव है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। लेकिन मान के चलिए हमारी तरह कम से 80-90% ये सक्सेस है सरकार। लोगों के घरों में सबसे पहले उन्होंने ध्यान दिया है जो मूलभूत आवश्यकता है, गैस। काफ़ी लोगों के घर तक गैस पहुंची है। इससे महिलाओं को काफ़ी सुविधाएं हुई, आवास भी पहुंचा है। दूसरा, कोविड-19 के अंतर्गत जो लोगों को सबसे बड़ा सरकार ने इस समय सहयोग दिया है वो हमारे राशन की व्यवस्था की है। फ्री 5 माह 6 माह लोगों को दिया है। दूसरा सुविधा ये थी, कहीं भी लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे। आज सबसे बड़ा ध्यान दिया सरकार ने कि किसी भी अपने क्षेत्र के पास के राशन के दुकान से ले जा करके वो राशन ला सकता है। ये सबसे बड़ा सुविधा और उसको ध्यान दिया है सर। विरोधी अक्सर सवाल उठाते हैं कानून व्यवस्था पर, तो विरोधियों के सवालों को देखते हुए आप अपनी नज़र में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कानून व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, विरोधियों को तो काम ही है विरोधी बात करना, उनका नाम ही है विरोधी। आप अपनी नज़र में क्या बताएंगी, क्या कहेंगी आप? विरोधियों का तो एक चलिए काम हो गया, आपकी नज़र में आप क्या सोचती हैं? हमारी नज़र में पहले तो अपने को ही हम लोग को करना चाहिए, अपने विचार खुद भी बदलना पड़ेगा लोगों के प्रति, समाज के प्रति, कि ऐसा गलत है तो गलत नहीं करना चाहिए। दूसरा, कानून व्यवस्था बहुत थोड़ी लचर भी है, उसको ठीक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये थी हमारे साथ सरस्वती बालिका विद्या मंदिर से प्रधानाचार्य साधना भौरे जी, जिन्होंने बताया कि इनकी नज़र में योगी सरकार की क्या छवि है, कितनी सफल रही है योगी सरकार। दर्शकों से अपील है, हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और भी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, अब हमारे साथ विद्यालय के एक शिक्षक वीरेंद्र अरजरिया जी मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। वीरेंद्र जी, आपकी नज़र में योगी सरकार कितना सफल रही है विकास के मुद्दों को लेकर? मेरी नज़र में योगी सरकार 75% सक्सेस है। तो आप 75% जो बोल रहे हैं सफल है, तो 25% कहाँ आप असफल देखते हैं सरकार को? 25% उनको देखते हैं कानून एवं व्यवस्था पर। उनका प्रयास काफ़ी है, लेकिन यूपी में अपराध की इतनी व्यापकता है कि उसको काबू करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा है। सरकार का कहना है कि सरकार आई है तो कानून व्यवस्था सुचारू हुई है। चाहे आप कानपुर मुद्दे को देखें या और भी मुद्दों को देखें, तो उनको देखते हुए आप क्या दलील देंगे अपनी सरकार के लिए? यही रहे कि अपराधियों पर और शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि उनके जो हौसले थे वो तो काफ़ी पस्त तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपराध पे उतना कमांड नहीं हुआ है। तो आप इसमें किसको दोष देते हैं? सरकार को देते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों को दोष देते हैं? इसमें कानून की प्रक्रिया भी कुछ है लचर और अधिकारियों की कमियां रहती हैं। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक वीरेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि इनकी नज़र में सरकार 75% सफल है। दर्शकों, अब हमारे साथ विद्यालय की एक शिक्षिका अल्पना श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। अल्पना जी, आपको सबसे पहले पॉलीग्राफ न्यूज़ की तरफ से नमस्कार। आपसे ये जानेंगे कि
आपकी नज़र में सरकार कितना सफल है? 3.5 वर्षों का जो कार्यकाल अभी सरकार पूर्ण कर चुकी है अपना, क्या बताएंगी आप हमारे दर्शकों को? जी हाँ, देखिए योगी सरकार जो है सफल तो काफ़ी रही है। उन्होंने अपना जो जितना भी विकास कार्य जो है उसको आगे लाए हैं। वो काफ़ी कुछ कार्य कर भी चुके हैं और कुछ करने के लिए बाकी हैं। अगर विकास के तौर पे अगर हम अपने झांसी में ही लेते हैं तो देखिए हमारे यहाँ कॉरिडोर का प्रारंभ हो ही चुका है, जल योजना चालू हो गई है ना, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमारे झांसी में ही अभी विकास पर हैं और शायद आने वाले समय में वो पूर्ण भी जल्दी हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तो योगी सरकार 90% तो सफल रही है। 90% सरकार सफल है, 10% आप असफल देखती हैं। किस क्षेत्रों में आप असफल देखती हैं सरकार को? देखिए ऐसा है, हमारे जो यूपी में है अपराध पहले से ही काफ़ी कुछ रहा है, जिसको कि रोकने के लिए योगी सरकार ने काफ़ी कुछ देखिए करा है। कानून व्यवस्था भी अच्छी बनाई है, लेकिन जो कुछ बीच में थोड़ा भ्रष्टाचार भी अभी है जिसको कि पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा। और जब तक वो बीच में जो भ्रष्टाचार की वजह से जो 10% असफल रही है, उसके लिए कानून व्यवस्था को थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा। आप एक शिक्षिका हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को योगी सरकार को कहाँ देखती हैं आप? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी बहुत ही अच्छा, शायद हमारा यूपी जो है और भी अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं और अभी हाल ही में अभी जो योगी सरकार ने हमारे कृषि विश्वविद्यालय के लिए हमारे झांसी में ही एक मतलब विद्यालय खुलने वाला है। इससे हमें लगता है कि हमारे झांसी में और भी विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे से विकास हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अल्पना श्रीवास्तव जी, शिक्षिका, जिनको मालूम है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका कहना है कि सरकार की अच्छी उपलब्धियां रही हैं। हमारे साथ एक शिक्षिका और मौजूद है, उनके भी मत हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि उनकी नज़र में सरकार की क्या छवि है। तो दोस्तों अब हमारे साथ एक और शिक्षिका मौजूद हैं जिनका नाम स्मृति सिंह है और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की शाखा दीनदयाल नगर से में शिक्षिका के पद पर प्रतिष्ठित है। स्मृति जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आपकी नज़र में आप क्या बताएंगी कि सरकार जो योगी सरकार है प्रदेश की, ये अभी 1.5 साल बाकी है विधानसभा चुनाव में, तो इन 1.5 वर्षों को देखते हुए क्या सरकार फिर से पूर्व बहुमत से अपनी छवि बना पाएगी जनता के बीच में? अभी तक तो पूरी तरह से सही कार्य किया है उन्होंने और 1.5 साल में और अच्छा करेंगे तो हमारे हिसाब से तो आएगी। तो ये थी स्मृति सिंह, इनकी नज़र में इन्होंने बताया कि अगर सरकार 1.5 वर्षों में और भी कुछ अच्छे कार्य कर सकती है तो पूर्व बहुमत जरूर बनाएगी। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हमारे कार्यक्रम को अपना ऐसा ही प्यार देते रहिए। एपिसोड 17 में फिर एक नई शख्सियत के साथ लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शुभम श्रीवास्तव, पॉलीग्राफ न्यूज़, झांसी।